इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल में यूज होने वाले कुछ वर्ड जिनकी फुल फॉर्म जानना जरूरी होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओपीडी। ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आईपीडी का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। आईसीसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट होता है। पीआर का फुल फॉर्म होता है पल्स रेट। एचआर का फुल फॉर्म होता है हार्ट रेट। फिर देख लेते हैं बीटी। बीटी का फुल फॉर्म होता है ब्लीडिंग टाइम। सीटी का फुल फॉर्म होता है क्लॉटिंग टाइम। अब देख लेते हैं टैबलेट रिलेटेड डोज रिलेटिव फुल फॉर्म। डॉक्टर तो हमें टैबलेट लिख देता है, पर डॉक्टर की लैंग्वेज में जो वर्ड यूज करता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनका मीनिंग क्या होता है, इसमें देखते हैं। BD इसका मतलब होता है दिन में 2 बार दवाइयाँ लेना। TDS एंड TDI इसका मतलब होता है दिन में 3 बार दवाइयाँ लेना। OD का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर की लैंग्वेज में क्या होता है, तो दिन में 1 बार दवाइयाँ लेना। SOS का फुल फॉर्म होता है इफ़ नीडेड, जब ज़रूरत हो तब दवाई लेना। HS/BT बिफोर स्लीपिंग। और BPF का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट। अब देख लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म होता है। जब डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है तो वो अपनी पर्ची में कुछ वर्ड यूज करता है, उसके बारे में देख लेते हैं। C/O इसका मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ। O/E का मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन कंटिन्यू चल रही है। RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट मेडिसिन। फिर देख लेते हैं TX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। DX का मतलब होता है डायग्नोस्टिक। एंड HX का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट की हिस्ट्री देखना। अब SX का मतलब होता है सिम्टम्स। और S/S का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। फिर देख लेते हैं BS का मतलब होता है वाइटल साइन। ओके, देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइपोनाइट्रीमिया। इसमें क्या होता है, हाइपोनाइट्रीमिया की कंडीशन कब जनरेट होती है, जब सोडियम का लेवल हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इस कंडीशन में हाइपोनाइट्रीमिया की कंडीशन जनरेट होती है। फिर देख लेते हैं हाइपोनाइट्रीमिया। इसमें क्या होता है, सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे आता है हाइपर कैलेमिया। इसमें क्या होता है, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है और हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूरिनोमीटर। यूरिनोमीटर का यूज़ कब किया जाता है, तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने के लिए यूरिनोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाना डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन को जनरेट करता है। नंबर 6 पे आता है मेटाबॉलिज्म। शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। एनाबॉलिज्म हर छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों के बनने की प्रोसेस, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस। फिर हम देख लेते हैं कैटाबॉलिज्म, बड़ी चीज़ों का टूटना और एनर्जी जनरेट होना। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। नंबर 10 पे आता है सबस्ट्रेट। जिस पर एंजाइम वर्क करता है उसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है रोग जनरेट करने वाला बैक्टीरिया, उसे हम बोलते हैं पैथोजन। नॉन पैथोजन, नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन पैथोजन यानी कि डिसीज जनरेट नहीं करता है या रोग पैदा नहीं करता है। फिर देख लेते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो बैक्टीरिया ग्रोथ करता है उसे हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रोथ करता है उसे हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कल्चर। जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। ठीक है, कल्चर मीडिया जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कल्चर मीडिया बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स अगार, साधारण कल्चर मीडिया और ब्लड अगार। ठीक है, ब्लड अगार में क्या होता है, ब्लड वाला कल्चर मीडिया होता है। ठीक है।